अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न जो है मन से बताए थे और अब इस वीडियो में मैं आपको जो अपने को प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए हैं वो मैं हल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझो कि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, तब अपन उसमें हीरोन का सूत्र अपन लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दी हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में बच्चों हमको केवल दो ही भुजाएं दी हैं, तो पहले हमको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, तब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब ये भुजाएं दी हमको दो और ये हमको परिमाप दिया है। तो परिमाप और भुजाओं में क्या संबंध होता है? तो ये होता है परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा की लंबाई ए, दूसरे की बी, तीसरी की सी। तो यहाँ पे अपने को परिमाप दिया 32, तो इसके स्थान पे अपन क्या लिखेंगे? 32 लिख देंगे। ए के स्थान पे 8, ए को 8 मान लो, बी को 11 मान लो, तो सी निकालना है। तो इनको जोड़ लो, 11 8 19, 19 को इधर ले आओ, 32 माइनस 19 बराबर सी। अब 32 में से 19 घटाओ तो कितने में 10 तो 12 13 बचेंगे, तो सी बराबर कितना आएगा? 13 आएगा। अब अपने को तीनों भुजाएं मालूम पड़ गई, तो हमको ये सूत्र लगाना है, लेकिन इसके पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो मैं एस निकाल देता हूं। तो एस बराबर ए का मान कितना है? 8, बी का मान कितना है? 11, सी का मान कितना है? 13 बटे 2। और अभी पे हमने इन तीनों को जोड़ा तो इसका योग कितना है? तो 32 आया था। और नहीं तो इनको जोड़ के देख लो, 32 आएगा बटे 2। 32 में 2 का भाग देंगे 16 आएगा। तो एस का मान कितना हो गया? 16 हो गया। ये मान मिल गया। अब हम एस माइनस ए निकालेंगे, एस माइनस बी निकालेंगे और एस माइनस सी निकालेंगे। तो एस माइनस ए 16 माइनस ए का मान कितना है? 8। तो एस के स्थान 16 रखा, ए के स्थान पे 8 रखा, बीच में माइनस है। 16 में से 8 गए तो 8। तो एस माइनस ए का मान क्या हो गया? 8। इसी प्रकार हम एस माइनस बी का मान निकालेंगे। तो 16 माइनस बी का मान कितना है? 11 बराबर 16 में से 11 गए तो 5। तो एस माइनस बी का मान 5 हो गया। इसी प्रकार हम एस माइनस सी का मान निकालेंगे। तो 16 माइनस 13, तो ये 3 आएगा। अब हमको एस का मान भी मालूम है, एस माइनस ए का मान भी मालूम है, एस माइनस बी का मान भी मालूम है और एस माइनस सी का मान भी। अब हम ये अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लिख के और इसमें मान रख देंगे। इसमें 4 राशियां 1 2 3 4, ये चारों गुणा में है। तो एस का मान कितना? 16 गुणा एस माइनस ए का मान कितना? 8 आया, गुणा एस माइनस बी का मान 5 आया और एस माइनस सी का मान 3। अब इनका कर दो गुणा। गुणा करने से देखो बच्चों, मैं 16 को ऐसे लिखता हूं और इस 8 को लिखकर 4 गुणा 2, क्योंकि मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मुझे ऐसी संख्याओं मतलब गुणा के रूप में लिखना जिसका अपने को वर्गमूल मालूम हो। तो अब यहां से मिला 5 गुणा 3। तो अब देखो बच्चों, 16 का वर्गमूल तो अपने को मालूम कितना होता है? 4 होता है। तो ये बाहर लिख दिया और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो गुणा में 2। अब अंदर क्या लिखा? 2 5 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो इनका गुणा करके अपन लिख देंगे 2 5 10 10 30। तो ये हो गया 8 वर्गमूल 30। ये इसका वर्ग सेंटीमीटर। ये इकाई जरूर लिखना बच्चों। अब मैं उत्तर मिलान कर लेता हूं एक बार। तो बस बच्चों, ये उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है? उदाहरण में दिया हुआ है, तो बस अपने को इतना ही छोड़ देना है, 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं अगला प्रश्न देखता हूं जो कि अपने को प्रश्न बैंक में दिया है। ये चौथा प्रश्न बच्चों, एक त्रिभुज के आकार का पार्क जिसकी भुजाएं ABC हैं। एक पार्क है त्रिभुज के आकार का जिसकी भुजाएं 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। एक माली या मालिन को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? उसके कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? तो इसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे? अपन पहले ये इसको ए बी और सी मान लेंगे, फिर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके पहले अपन एस निकालेंगे, इसकी अपन अर्ध परिमाप निकालेंगे। इस प्रश्न में थोड़ा स्पष्ट नहीं है,
इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। इसका मतलब अपने को बाड़ की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, मतलब त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं प्रश्न कैसे। तो देखो बच्चों इसमें अपन इसमें से किसी को भी ए बी सी मान लो, इसको ए मान लो या इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इसको ए बराबर 120 मीटर और स्मॉल बी बराबर 80 मीटर और सी बराबर 50 मीटर मान लिया। तो अब बाड़ की लंबाई क्या होगी? बाड़ की लंबाई होगी तीनों भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए का मान 120, बी का मान 80, सी का मान 50 रखा और इनको जोड़ लिया। तो कितना है? 250 मीटर। तो बाड़ की लंबाई जो होगी, मतलब खेत के चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ जो भी तार लगेगा वो लंबाई कितनी होगी? 250 मीटर। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अपन अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या सूत्र होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ए प्लस बी प्लस सी का मान अपने निकाल लिए 250। 250 बटे 2 कितना होगा? 125 आएगा। 250 में 2 का भाग देंगे तो 125 मीटर आएगा। अब हमने एस कितना आ गया? एस आ गया हमारा 125 मीटर। अब एस माइनस ए निकाल लो। तो एस माइनस ए मतलब 125 माइनस 120 तो कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। फिर एस माइनस बी निकाल लो। 125 माइनस 80 तो कितना आएगा? 45 आएगा। यहाँ पे घटा के देख लो, 125 में से 80 घटाएंगे तो 5, 12 में से 8 गया तो 4। फिर एस माइनस सी निकाल लो। तो 125 माइनस 50 घटा के देख लो, 125 में से 50 घटाओ तो 5, 12 में से 5 गए तो 7, तो 75 आएंगे। ठीक है, अब सूत्र लिखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब पार्क का क्षेत्रफल, वही सूत्र लगेगा, क्योंकि पार्क क्या है? त्रिभुज के आकार का। अब इसमें मान रख दो। एस का मान कितना? 125। एस माइनस ए का मान 5 निकाल लिया, गुणा एस माइनस बी का मान 45 और एस माइनस सी का मान 75। अब जैसा अपन ने पिछले प्रश्न में किया था, इनके अपन ए से गुणनखंड कर दो ताकि अपने को जिसका अपने को वर्गमूल मालूम हो। तो देखो पहले 125 पंजे 625 होते हैं बच्चों, तो 125 का 5 में गुणा कर दो, या 125 को लिख दो 25 गुणा 5 लिख दो, एक ही बात है। तो 125 में 625 यहाँ पे। अब 45 को लिखो 9 गुणा 5 और 75 को लिखो 25 गुणा 3। देखो 9 पंजे 45, 25 क्या 75, तो बराबर। अब देखो ये हो गया 625। चलो 625 का जो है वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। और 9 का कितना होगा? 3। 25 का कितना होगा? 5। अब अंदर क्या बचा? ये 5 बचा और ये 3 बचा। 5 ये 15 बचे बस। तो 3 पंजे 15 और 15 का गुणा 25 में कर दो, 15 बचे 75 की 5, हासिल आई 7 और 30 37, 375 वर्गमूल 15 वर्ग मीटर। ये खेत का पार्क का क्षेत्रफल होगा। इसमें बच्चों घास का क्षेत्रफल पूछा है ना, कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, मतलब उत्तर तो ये आएगा। अपन लिख दो घास का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा एक संभव त्रिभुज के आकार का है। जो साइन बोर्ड होता है, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उस पर लिखा है स्कूल, और वो जो बोर्ड है वो त्रिभुज के आकार का है। और त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज, अर्थात उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप क्या दिखा है? परिमाप दिया 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? फिर वही वाली बात, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको उसकी तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। तो चूंकि तीनों भुजाएं मालूम है ना, जो है तीनों भुजाएं क्या बराबर होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो उनका जो परिमाप होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे करना। देखो बच्चों इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो मैंने इसको ए मान लिया, तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। अब ये समबाहु है, मैंने क्यों लिया? क्योंकि अपने को दिया समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए। अब इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए। तो मैं लिखता हूं परिमाप किसका? त्रिभुज का परिमाप।
ए प्लस ए प्लस ए, और इसका परिमाप अपने को दिया है, कितना दिया है देखो अपने को 180 सेंटीमीटर दिया ही है। तो इसके स्थान पे अपन क्या लिख देंगे 180 सेंटीमीटर। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3a आएगा। तो यहां से a का मान निकालेंगे तो 3 हटेगा तो बटे में जाएगा, a बराबर 180 बटे 3, तो बराबर ये आएगा 60। तो इसका मतलब ये क्या, ये 60 हो गई और ये भी 60 हो गई और ये भी 60 हो गई। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। तो मैं लिख देता हूं फिर, तो s बराबर क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a का मान कितना है 60, b का मान भी 60 है और c का मान भी 60 है बटे 2। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 बटे 2, और 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। s का मान कितना है 90। अब हम s माइनस ए निकालते हैं, s माइनस ए 90 माइनस 60 तो 30 आएगा। s माइनस बी 90 माइनस 60 तो ये भी 30 आएगा, और s माइनस सी बराबर 90 माइनस 60 तो ये भी 30 आएगा। अब हम सूत्र लिखेंगे, उसमें मान लिख देंगे। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो बराबर s का मान कितना है बच्चों 90, s माइनस ए का मान कितना है 30, और s माइनस बी का मान भी 30, s माइनस सी का मान भी 30। अब देखो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, ये 9 ठीक है गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इसको अपन ऐसा अपन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 1 2 3 4 बिंदी ये मैंने अलग से लिख दी। एक बात और देखो यहाँ पे, ये 9 तो ये रहे और 3 त्रिका 9, ये 9 ये रहे और ये 3 अकेले छूट गए, गुणा 10,000। अब जब हम इसका वर्गमूल लेंगे, ये वर्गमूल ध्यान रखना लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, फिर 9 का वर्गमूल 3 आएगा, इसका वर्गमूल नहीं आएगा, इसका आएगा वर्ग कितना 100 आ जाएगा। भी 4 बिंदी है तो बाहर 2 बिंदी बाहर आ जाएंगी, इसमें अंदर क्या हो जाएगा ये 3 बचा रहेगा बस। तो 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 100 में कहें 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो बोर्ड है त्रिभुज के आकार का संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल होगा। तो बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। अब आगे के प्रश्न में अगले वीडियो में करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन प्रश्नों को जरूर कर लें, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगर आपको सूत्र याद नहीं तो सब बेकार है, इसलिए आप सूत्र भी ढंग से याद कर लें। आपको 2 सूत्र याद करने हैं, एक तो ये सूत्र s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ये सूत्र आपको याद करना है। ध्यान रखें जहां अपने को परिमाप दिया हो वहां पे अपने को तीनों भुजाओं की लंबाई भी निकालना है। ठीक है बच्चों।